अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। आपको ये बताऊंगा नाज़रीन कि पीडीएम नाम का एक इत्तेहाद हुआ करता था, जिसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा था कि हुकूमत को स्मूथ सेलिंग का अब वक्त मिल जाएगा। लेकिन पंजाब में जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि कुछ तब्दील किया जाए और उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, तो ऐसा महसूस ये हो रहा है कि शायद इस जानिब पेशकदमी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा जहांगीर तरीन ने अपने साथी राजा रियाज के साथ मिलकर अदालत के बाहर जो गुफ्तगू की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नए तूफान की इत्तला है। पीडीएम से एएनपी के अलग होने के बाद फजलुर रहमान और मरीम नवाज तो ऐसा लगता है अब कि गोशे नशीनी में चले गए हैं, लेकिन बाकी मानदा नून लीग की जानिब से मुसलसल बयानात का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज डस्का में मनसूख शुदा इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। हल्का तो काफी वक्त से नून लीग के पास रहा है। अब देखना यह है कि अब के इंतखाबात के नताइज क्या मंजरनामा तरतीब देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पर आज पहुंचे हैं। उनकी वज़ीर आला से अलहदगी में मुलाकात में क्या तय पाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हवाले से क्या बयान जारी होता है, यह भी देखने वाली बात है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने इस शो में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। अपने मेहमान के हवाले से आपको आप तारुफ करवाते चलो। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा स्काइप पर मौजूद है उज़मा कारदार साहब। आपका बेहद शुक्रिया, आपने फेस टीवी के लिए वक्त निकाला। आप इस प्रोग्राम का आगाज़ कर लेता हूँ। उज़मा साहब, पीडीएम नाम का एक इत्तेहाद हुआ करता था, जो कि मुबस्सिरीन का ये मानना है कि नाम हुआ करता था, लेकिन जिसके बाद बज़ाहिर ये लग रहा था कि हुकूमत को स्मूथ सेलिंग अब का वक्त मिल जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका तज्जिया बिल्कुल सही है कि ये गैर फित्री इल्हाक था और इसने खत्म ही होना था और ये खत्म हो चुका है। अब ये एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें बिल्कुल मेरे ख्याल में जरूरत अब नहीं महसूस हो रही कि हम इनके मुतालिक बात करें। और हमें प्राइम मिनिस्टर से भी यही हिदायत अब मिली है कि आप का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई है। आप अपनी गवर्नेंस पे बात करें, लोगों को रिलीफ किस तरह से पहुंचाना है उस पर बात करें, और हमने अपोजिशन में जाके महंगाई है उस पर फोकस करें। मैं बिल्कुल तो इसलिए ये पीडीएम जो किस्सा पारीना बन चुकी है, इन पे जो इनकी जो दो चार रह गई हैं जमातें बीच में, ये मेरे ख्याल में आइंदा आपको देखे आइंदा आने वाले दिनों में ये भी बिखर जाएंगी सारी। तो ये अब मेरे ख्याल में कोई पॉइंट नहीं रह गया कि हम इसके मुतालिक बात करें। बुज़दार साहब का आपने सवाल पूछा, मुझे हंसी आई थोड़ी सी। आज प्राइम मिनिस्टर आए हुए लाहौर और वो न्यू हाउसिंग स्कीम एलडीए की जो है उसका अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पे जो तकरीर की उसमें बहुत सराहा बुज़दार साहब की जो काबिशें पंजाब में, और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इनकी गवर्नेंस से। तो मेरे ख्याल में जब तक कैप्टन ऑफ द टीम उनके साथ खड़े हैं और उनके पीछे है, तो आप भी मेरे ख्याल में हंसी खुशी उनके पीछे खड़े हो। ठीक है, मतलब कि आप क्रेडिट देती हैं उस्मान बुज़दार साहब को। मेरे ख्याल से जब तक शहबाज शरीफ साहब थे, मैं किसी पार्टी का फेवर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन उस तरह से सफाई का निज़ाम नहीं है अब जैसे कभी पहले हुआ करता था। लाहौर के बासी अब परेशान है, आपको ऐसा नहीं लगता है? महंगाई की आप यहाँ पे बात कर रही हैं, महंगाई के हवाले से आप गुफ्तगू कर रही हैं। आप लोग जब तमाम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जब आप लोग अपोजिशन में बैठे होते हैं, तभी महंगाई क्यों याद आती है? एक तो मेरी समझ में ये बात भी नहीं आती है। अब्दुल्ला, देखिए, नंबर वन जो सफाई की आपने बात की है, वाकई हम बहुत परेशानी होती है और हमारा भी दिल दुखता है। लेकिन अगर आप इसके पीछे इसके जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं, अगर उनमें आप जाए तो आपको ये पता चलेगा कि जो सफाई का निजाम 1 अरब रुपए में मुमकिन था, उसको तकरीबन 14-15 अरब जो है उस पे इन्होंने टैक्स पेयर का जाया किया, जब टर्किश कंपनी को इन्होंने सारा कुछ हाथ पकड़ा दिया। अब टर्किश कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जब वो खत्म हुआ
तो उन्होंने हमारे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी थी उसको पूरा नहीं किया। अव्वल तो वो जो सारी मशीनरी थी उन्होंने हमें दे के जानी थी, वो मशीनरी जो थी जब इन्होंने हमें जो दी है वो सारी खराब थी। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 80% खराब है। अब हम प्राइवेट लोगों से हम नई मशीनरी ला रहे हैं। 4 अरब चीफ मिनिस्टर बुज़दार के सामने रखी गई है वो एक समरी कि हमें 4 अरब की मशीनरी और अब खरीदनी है, तब कहीं जाके हमारे जो डंपर वगैरह जब आ जाएंगे तो तब कहीं जाके ये जो पूरा क्रिकेट है ये सही तरीके से उठेगा। ना देखें, इन्होंने जब टर्किश कंपनी को जब ठेका दिया तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं की। इनको चाहिए था हमारे लोगों को ट्रेन करते, अब हमारे लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं दी हुई है, वो भी हमें अब नए सिरे से करनी पड़ रही है। तो इसलिए हमें ये दुश्वारियां हैं और ये मुश्किलात हैं। अब आप देखें महंगाई जो है सिर्फ हमारे एतवार में महंगाई नहीं है, ये चीनी नून लीग के दौर में 140 रुपए पे गई थी। पीपल्स पार्टी में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 70% तक गया था, हमारा तो अभी 12-13 पे है। अब आप देखें कि हम जहां भी जाते हैं, जिसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक माफिया आड़े आ जाता है, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो गंदम का हो, चाहे वो तेल का हो। हर जगह जो है जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी, यानी कि ये हमारी जिबल्लत में दाखिल हो चुका है। जहां भी जाएं आपको इनसे हमें टाकरा और फिर रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि जाहिर है इनको आदत पड़ी हुई है इस तरह के सिस्टम की। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरा इदराक है। उन्होंने 7.5 अरब रुपए का पैकेज जो है वो सब्सिडी का पैकेज, रिलीफ पैकेज रमजान का अनाउंस किया है और इसमें रमजान में बहुत सख्त क्रैकडाउन होगा। पीएम कंप्लेंट सेल, सीएम कंप्लेंट सेल है। ठीक है उज़्मा साहिबा, आपसे ओवरचार्ज करे, जो भी उज़्मा कारदार जो अब 80 रुपए अगर चीनी की कीमत उज़्मा साहिबा है, अगर ओवरचार्ज कोई करता है तो उज़्मा कारदार साहिबा, हमें पाकिस्तान मुस्लिम नून से हमें ज्वाइन कर लिया चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आपकी बात तफसीली तौर पे सुन भी लिया, आपको बहुत ज़्यादा वक्त भी मिल गया है। आपने ये कहा है कि महंगाई जो इस वक्त आपके दौर इक़्तिदार में बढ़ गई और बढ़ती ही चली जा रही है, ये पिछली हुकूमतों का कसूर है। चौधरी साहब इस पर आप क्या कहेंगे? उज़्मा कारदार साहबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। जी फरमाएं। चौधरी साहब मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर से सवाल दोहरा देता हूँ। उज़्मा कारदार साहब से हमने बात की है यहाँ पे पीडीएम के हवाले से, पीडीएम जो है तितर बितर हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी मैं हाजिर हूँ, आप क्वेश्चन करें क्या? जी एजेंडा ये पीडीएम के हवाले से बात करें। पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो साथ अब नहीं है पीडीएम, और अगर बात कर लीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, उन्होंने एक बार फिर से आपको धोखा दे दिया है। क्या आप लोगों ने माजी में सबक नहीं सीखा था? हाँ, बात यह है कि पीडीएम का इत्तेहाद में जो आपस में कोई शक रंजियां हुई हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये बात नहीं, सियासत में ऐसे होता रहता है, कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है, उसमें फिर बैठ के अफ़वाम तफ़हीम से मामला तय कर लिए जाते हैं। लेकिन आप लोग तो बयान दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जी, आप लोगों की पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ बयान मुसलसल दे रहे हैं, बयानबाजी तो चल रही है। क्या 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 ये समझ क्या मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की पार्टीज जो हैं, पीएमएल-एन की पार्टी, आप लोगों की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयान तो फिर भी दे रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आपको आवाज आ रही है चौधरी साहब मेरी? हाँ, वो आवाज आई आपकी। आपने ये फरमाया कि पीपल पार्टी और नून लीग आपस में तकरार कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, तो यही आपका फरमान है ना? जी बिल्कुल, यही मेरा फरमान है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस मामला हो जाते हैं गलतफहमियों की बिना पर, ऐसी होती है, मायूस नहीं होना चाहिए और कोशिश हो रही है कि ये मामला एमिकेबली तय कर लिया जाए। ठीक है, लेकिन आप और दूसरी बात यह है कि हमारा हुकूमती रवैया जो है, गवर्नमेंट जिनके पास है उनको तो जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए ना। उनको इनके मुखालफत से ये फायदा उठाकर मुल्क और कौम को तबाह नहीं करना चाहिए। इसलिए
कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, लोकल बॉडीज को बहाल कर दिया है और बड़ा अच्छा फैसला है। ठीक है, ये पंजाब गवर्नमेंट वाले उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेता हूँ। चौधरी साहब, यही हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी साहब स्पेसिफिकली कहा है कि वो कौंसिल बहाल है, वो अपना फंक्शन स्टार्ट करें। चौधरी साहब, उज़्मा कारदार साहबा बोल रही हैं। और कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब अनाउंस कर देता है फैसला तो वो उसी वक्त लागू है, उसी वक्त अनाउंसमेंट के साथ ही उस पर अमल होगा। ठीक है, अब कई दिन गुजर गए और ये जितने पैसे पड़े हुए हैं जिला काउंसिल में हमारे साहिवाल में 72 करोड़ वो गवर्नर साहब के कहने पे तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके टेंडर किए जा रहे हैं, उसके लिए करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फैसला है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो फाइनेंस है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का सारा पैसा जो है 1 अरब से ज्यादा वो ये खर्च करना चाहते हैं यहाँ। ठीक है, उज़्मा साहब, एक आदमी की विश पे। उज़्मा साहब, यकीनी तौर पे आपने चौधरी साहब को मुलाहिजा कर लिया होगा, चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन ली, आप क्या कहेंगे इस पे? आप ठीक है चौधरी साहब, आपकी बातों का जवाब भी ले लेते हैं। अब्दुल्ला, आपने 12 दफा जो उनसे सवाल पूछा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पाए जी, बिल्कुल, और वो जवाब दे भी नहीं पाएंगे इसलिए क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना पीडीएम का। और बल्कि इनकी जो लीडरशिप है, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा अल्फाज यूज किए कि बाप के हाथों बिक गए, क्योंकि बाप मतलब अजीब उन्होंने बातें कर दी हैं। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ उन्होंने टाइम मांगा था, क्योंकि वो मेरे ख्याल में दोबारा शायद चैलेंज करने निकल गए हैं इसके चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को। लेकिन नून लीग ने वो अपने कैंडिडेट को इतना उछाला और फिर वो आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी शामिल हो गए और फिर शो कॉज नोटिस भेजना। अब देख रहे हैं, अगर ये कोई पार्टी तो नहीं है ना, ये तो मुख्तलिफ पार्टीज हैं। आप कैसे किसी पार्टी को शो कॉज भेज सकते हैं? एएनपी ने इसीलिए इनको छोड़ दिया है और एएनपी और पीपल्स पार्टी अब इकट्ठे मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये अब इनकी दरारें जो है ये खुल के सामने आ गई है, इनका मफाद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल में ये अब आए हमारे साथ मिलके बैठे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन के साथ सेनेट में बैठें, कानून साजी करें। उन्होंने अली जफर को, ये सेनेटर को, हमारे टास्क भी दिया है कि आप जाएं, सारी जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनसे राब्ते कायम करें। और हम चाहते हैं कि अगर मुफाहम पब्लिक इंटरेस्ट में कोई हमने इकट्ठे मिलके कुछ करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ चलें, जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ चलें, जो भी बात है जो अब पब्लिक इंटरेस्ट में है हम इकट्ठे बैठें। और हमें मैंडेट देके अवाम ने इसी काम के लिए भेजा है ऐवानों में, इसलिए नहीं भेजा कि हम वक्त जाया करें और लेग पुलिंग करें और एक दूसरे की वोट चोरी करें। ये काम के लिए हमें नहीं बुलाया हुआ, इन्होंने मैंडेट दिया अवाम ने हरगिज़। ठीक है चौधरी साहब, यकीनी तौर पे आपने उज़्मा कारदार साहब को सुन लिया होगा। शो कॉज नोटिस आप अपनी पार्टी में तो दे सकते हैं, किसी और पार्टी के बंदे को शो कॉज नोटिस कैसे भेज सकते हैं? ये सवाल है, उनका जवाब दे दीजिएगा प्लीज। शो कॉज तो वो तो कंटेम्प्ट में वो हो गई है लाहौर हाई कोर्ट, वो कंटेम्प्ट मूव कर दी गई है उन्होंने। वो सेक्रेटरी लोकल बॉडी जो है, लेकिन बड़ा या बाकी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनको किसने अख्तियार दिया है उसको रोकने का? लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया है कि अदलिया हमारा कहना नहीं, हमारे साथ नहीं चलती। अब ये बयान जो है ये भी कंटेम्प्ट नहीं हो तो और क्या है? अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, अदालतों को फैसले आईन और कानून के मुताबिक करने चाहिए और वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। आला अदलिया हमारी जो है वो बगैर किसी खौफ व खतर के, बगैर किसी दबाव के इंडिपेंडेंट फैसले फरमा रहे हैं और बड़े बेहतरीन फैसले किए हैं उन्होंने जो किए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेहतरीन फैसले किए हैं, लेकिन इससे कबल आपकी आला क़यादत ने कभी फैसले माने नहीं है चौधरी साहब। इससे कबल कभी आपकी आला क़यादत ने अदालतों के फैसलों को रद्द किया है, माना नहीं है।
शायद अब माजी में आपको लेके जाना पड़ेगा मुझे, आप भूल रहे हैं चीज़ें। जी इंशाल्लाह पार्टी हमारी जो है वो इसमें अदालती फैसलों की पाबंद है और अदालतों के फैसलों पे अमल करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेगी। मैं माजी की बात कर रहा हूँ आपसे चौधरी साहब, आपने जवाब दिया नहीं सही से, या फिर आपने मेरे सवाल सुना नहीं है। जी जी माजी के फैसलों को आपने मेरे ख्याल से कंडेम किया है, आपकी आला की आदत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला की आदत है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं नहीं, किसी फैसले को कंडेम नहीं किया आला अदालत के फैसले को। बाकी अदालत छोटी अदालतों के फैसले हैं, नैब के जो फैसले हैं वो अपीलेबल हैं, उसमें अपील में गए हैं। चौधरी साहब उसमें अपील करना कोई वो एक हक है हर शहरी का। चौधरी साहब गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। डस्का में इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बज़ाहिर जीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? कॉन्फिडेंट हैं आप लोग इस बार? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए सियासत में। अच्छा, निशेबो फराज होते रहते हैं, इख्तलाफ राय होता रहता है, लेकिन मामला टेबल पे बैठ के तय हो जाते हैं बड़े बड़े, कोई ऐसी बात नहीं। इख्तिलाफ राय होती रहती है और मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हुर्फ आखिर भी नहीं है सियासत के अंदर, ये भी आप ही लोगों का कहना है। हम चूंकि डेमोक्रेट हैं इसलिए इस बात पे कायम है कि तमाम अमूर जो है वो नेगोशिएशन से, डायलॉग से, अफ़ाम तफ़हीम से तय होने चाहिए और वो इंशाल्लाह होकर रहेंगे। ठीक है, अफ़वाम तफ़हीम से हल होने चाहिए, डायलॉग से हल हो जाती हैं बातें। उस्मा कारदार साहबा, इट्स बिन दैट के फिर डायलॉग से अगर चीज़ें हल होने जा रही हैं तो जहांगीर तरीन साहब आप लोगों को छोड़ के फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि सियासत में तो कोई हुर्फ आखिर नहीं है और पार्टीज चेंज हो जाती हैं, आप इधर से उधर चले जाते हैं, कोई इतना इशू होता नहीं है। वैसे पहले तो मैं आपके जो अशरफ साहब है इनको याद दिलाती जाऊं कि पनामा केस का जो फैसला है वो आज तक इनकी पार्टी जो ने एक्सेप्ट नहीं किया और आज तक वो कहते हैं कि जी ये कामे पे उनको निकाल दिया है, हालांकि वहां पर 300 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो भी था, भाई आप माने 3 दफा उनको सजा दी गई है नवाज शरीफ को, आप क्यों मानने से इनकार करते हैं? क्यों कहते हैं कि जी क्यों ग्लोरीफाई करते हैं क्रिमिनल को? यही हाल मरियम नवाज का है। लेकिन अब इनकी पार्टी को हम क्या कहें, इनके लीडरान ने अपने असासे बचाने के लिए तो इन पे हमला भी करवा दिया था सुप्रीम कोर्ट पे, तो इसलिए मेरे ख्याल में बेकार है इनसे कोई भी इस तरह इनकी समझ से बालातर है ये बातें। अब आपने जो मुझे दूसरा सवाल किया है, जहांगीर तरीन जो है, जितना स्ट्रगल का पीरियड मैंने गुजारा है उसमें मैंने देखा था कि ये इनकी बड़ी खिदमात हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ये कंधे से कंधा मिला के चले हैं और इन्होंने हर मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ भी दिया है। अभी भी मेरे ख्याल में इनकी एक दूसरे के दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन कंधे से कंधा जुड़ा हुआ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लेकिन उस्मा साहिबा वो तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं, आपको लगता नहीं है ऐसा? आपने देखे तहरीक इंसाफ से आपको लगता नहीं जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ से इंसाफ के हुसूल के लिए वो अपनी आवाज उठा रहे हैं? देखिए बात सारी ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है इस वक्त, क्योंकि माफियाज के खिलाफ हमने पहली दफा है जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारी पीटीआई की हुकूमत शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की। अब हमारे पे बहुत तनकीद आ रही थी प्राइम मिनिस्टर पे खास तौर पे कि ये अपने लोगों के साथ तो इंसाफ करते नहीं है, ये सिर्फ सियासी इंतकाम का टारगेट करते हैं अपोजिशन को। तो अब देखिए ना, उन्होंने आप प्राइम मिनिस्टर की आप पोजीशन जो है वो उसको आप देखें, अपने सामने रखें कि अगर जो इल्जामात आए हैं वो अदालत में है। जहांगीर तरीन पे कोई बात किसी किस्म की प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो अदालत में या जो केसेस चल रहे हैं, जो FIA वगैरह के पास अगर तो उनके खिलाफ प्रूव होते हैं तो फिर तो जाहिर है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करेगा, और अगर नहीं उनके खिलाफ प्रूव होते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये मामला अदालतों में है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा दूं तो आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, तो इसमें दैट के जितने पॉलिटिशियंस जो मफादात की सियासत पे सारा गेम खेलते हैं, दारोमदार जो होता है मफादात की सियासत पर होता है, लेकिन आपने माफियाज के हवाले से अगर बात करिए तो यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब चीनी के हवाले से बात करते हैं कि चीनी महंगी हो गई है, ठीक है, माफियाज के ऊपर आ जाते हैं। आपने आटे के हवाले से बात की कि आटा महंगा हो गया, तो माफियाज के हवाले से बात कर लेते हैं। खुसरो बख्तियार साहब, आपने अगर ये समझते हैं कि यहाँ पे
इस वक्त मामला जो है जहांगीर तरीन और इमरान खान वर्सेस हुआ है, आपको नहीं ऐसा लगता? मैं देखें इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये केसेस जो अब चल रहे हैं ये खुद ब खुद किसी न की नतीजा इनसे जो भी निकलेगा वो हमारे इदारे जो हैं सीनियर का उनकी कोर्ट में बॉल है। ना ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोर्ट में बॉल है, ना ये जहांगीर तरीन की कोर्ट में बॉल है। ये सीनियर पॉलिटिशियन है आप उस्मा कारदार साहब, आप इस पे एक कमेंट तो कर सकती हैं, आपकी जाती राय तो होगी यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ। देखिए हम पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारी कोई जाती राय नहीं होती है। चलो ठीक है। चौधरी साहब से पूछ लो, चौधरी साहब यहाँ पे माफियाज के हवाले से बात हो रही है, जो है उसको फॉलो करते हैं। चौधरी साहब आप क्या मुझे सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? चौधरी साहब यहाँ पे माफियाज के हवाले से बात हो रही है और इमरान खान वर्सेस जहांगीर तरीन साहब, ठीक है, एक दूसरे को ये अब जहांगीर तरीन साहब जो है वो तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। ये देख ले, जब किसी एक ग्रुप को या पार्टी को ये बावर करवाया जाए कि आप इंसाफ नहीं कर रहे लोगों से, तो फिर वो उसे नाराज नहीं होना चाहिए, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है। और कैफियत यहाँ तक पहुँच गई है कि पीटीआई अपने ही अंदर अपने ही लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही, और अपोजिशन के बारे में जो कुछ पीटीआई वाले फरमाते हैं वो आपके सामने है। कहते हैं कि अपोजिशन को जान से मार देंगे, अपोजिशन सारी को जेल में धकेल देंगे, अपोजिशन मुल्क छोड़ के चली जाए यहाँ से, यानी ये कैफियत है। और इनकी बेस ऑफ जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो ये फरमाते हैं कि अपोजिशन का खात्मा कर दिया जाए, जबकि हमारा आईन ये कहता है कि दो पहिए हैं इस गाड़ी के, सियासत की गाड़ी के, हुकूमत की गाड़ी के, एक ट्रेजरी बेंचेस और दूसरे अपोजिशन। ठीक है। अगर एक पहिए को खत्म कर दिया तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। अगर जमहूरियत खत्म हुई तो फिर पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। चौधरी साहब इससे कबल हमेशा मैंने एक चीज ये देखी है, जब भी कोई जमात जब भी इक्तिदार में आती थी तो उनकी कोशिश ये होती कि आज हम इक्तिदार में हैं और तुम घर बैठोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंतकाम की सियासत देखने में आती है कि हम अगर काम करेंगे तुम जेलों में बैठोगे। तो ठीक है, ख्वाहिश हमारी यही होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस हो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कायम रहे। ठीक है। और जमहूरियत सिर्फ हुकूमत का ही नाम नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी का तरीका है। ठीक है। उस्मा साहब आपने यकीनी तौर पे सुन लिया होगा चौधरी साहब को। चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों का जो बेस्ड ऑफ पॉलिटिक्स है वो यही है कि ऑपोजिशन को बिल्कुल ही जो है निस्तो नाबूद कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये बात ये लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने दोनों बड़ी पार्टीज ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने एतबार में ही ये मोस्टली 90% केसेस ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही इन्होंने बनाए हुए। हम लोग तो सिर्फ इदारों को मजबूत करके इदारों को काम करने के लिए हम कह रहे हैं कि जी आप अपने जो भी आप इंडिपेंडेंट हैं और आप अपने जो भी प्रोसिक्यूशन है करें, और अगर कोई अगर किसी ने खिलवाड़ की है पब्लिक मनी से तो उसको कटहरे में खड़ा करना है और उसे पैसे वापस किस तरह निकलवाने हैं, ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लोगों से लेके आए थे कि हम लोग करप्शन को रोकेंगे और लोगों की जो उस्मा साहिबा पता कलामी के लिए माजरत चाहूंगा आपसे यहाँ पे, ना तो पैसे जरदारी साहब की जेब से निकाले आप लोगों ने, ना तो नवाज शरीफ साहब की जेब से निकाले, लेकिन मुसलसल महंगाई के नाम पे अवाम की जेब से तो पैसे निकाले जा रहे हैं ना, इस पे क्या कहेंगी आप फिर? देखें अब पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ ये जो केसेस हैं इनसे शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। अब नैब ने तकरीबन 700-800 अरब रुपए जो है उसकी रिकवरी की है हमारे दौर में, जो कि हाईएस्ट है। पहले कभी इतना नैब ने रिकवर नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवरी हो रही है। लेकिन आपको पता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसकी कोई ट्रेल छोड़ के ये लोग जाते नहीं है। वो हम एक इंटरनेशनल, अब जिस तरह यूके की गवर्नमेंट है, जब हम उनसे कहते हैं या स्विस गवर्नमेंट से कहते हैं
कि आप इनके असासे जो है वो मुंजमद करें या वापस हमें दें, तो उनका कानून हमारे आड़े आ जाता है। अब वहां पे एक्सट्रेडिशन किस्म की ट्रीटीज हैं और उनके कवानीन हैं जो हमारे रास्ते में दीवार बन जाते हैं। वहां भी 26 मुल्क हैं जिनसे हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा ये जो कौम का पैसा जो बाहर गया है मनी लॉन्डर हो के, वो उनके जो कवानीन इस अपने जो है उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस तरह से बदले कि वो पैसा कौम को वापस मिल सके। ये क्योंकि ये देखें, ये पैसा बाहर जाके तो लैंड करता है, ये अपने मुल्क पर तो नहीं रखते। जो फेक अकाउंट्स हैं या टीटी ट्रांजैक्शंस हैं, ये आगे पीछे की जो कहानियां हैं, ये अकामा और ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके होते हैं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। उस्मा साहब इसका जवाब ले लेते हैं, चौधरी साहब से इसका जवाब लेते हैं। चौधरी साहब, एक तो अचानक से जो है मरियम नवाज साहब एक बार फिर से जो पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर बैठी हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? एकदम से अचानक से एक बार फिर वो खामोश हो गई हैं। लेकिन आपसे पीडीएम के हवाले से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये करना चाहता हूँ कि पीडीएम का जेन्युइनली एजेंडा है क्या? आप लोग तो महंगाई का नाम लेके अब उतर गए थे, 7 हो गए थे, लेकिन आवाम की चीज़ें, आवाम के मसाइल अब कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी आप लोगों से अलहदा हो गई है, ANP ने भी उनका साथ दे दिया है और अब आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर हम क्या देख रहे हैं? चौधरी साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी 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 चौधरी साहब, आपने यकीनी तौर पे मेरे सवाल सुन लिया होगा, क्या कहेंगे इस पे आप? जी, ये देखिए ना, आपने फरमाया कि ये महंगाई के बारे में बात की है जी, और बड़ी अच्छी टॉपिक आपने छेड़ा है। बात ये है कि महंगाई जो है, आप किसी चीज को देख लें, कोई 200-250% उसमें इजाफा हुआ है, किसी में 400% का इजाफा हुआ है। और न जाए आप, दूर न जाए आप, ऑयल की कीमत देख लें। आपने यकीनी तौर पे मेरा सवाल सुना नहीं है, फिर इसका यही मतलब है। चौधरी साहब, मरियम नवाज साहिबा की खामोशी, मेहरबानी करके ये बिजली के बिलों की हालत देख लें। मरियम नवाज साहिबा खामोश क्यों हो गई अचानक से चौधरी साहब? जी, वो तो आवाम के लिए आवाज उठा रही थी, रैलियां कर रही थी, जल्द से जुलूस निकाले जा रहे थे, आवाम का साथ देने की बात करी थी। सडनली एक पुरस्कार खामोशी में देखने को मिल रही है। वो ठीक हो जाएगा मामला, वो तो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आवाम की सही नुमाइंदगी, जो आवाम की सोच है, हम उसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। आवाम की खिदमत करना हमारा एक फरीजा है, हमारा जज्बा है, हमारा ईमान है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, आपने पाकिस्तान मुस्लिम नून से थे, आपको भी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उज़्मा कारदार साहब, आपको भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे बात हो रही थी पीडीएम के हवाले से। पीडीएम का इत्तफाक अब इत्तफाक का नहीं रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में देखना है कि होता क्या है। जब भी हम कोई सवाल करते हैं सियासतदानों से, पॉलिटिशियन से, तो आए बाय शाए करके अपनी बात को घुमा देते हैं। बात ये लोग ये कहते हैं कि हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन जैसे ही इनके अपने मफादात तब पूरे हो जाते हैं तो ये पतली गली से निकल जाते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल्ला सिंह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।